रीवा शहर के चौराटा थाना अंतर्गत रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी एवं साक्षी ज्वेलर्स के बीच जमीन का विवाद अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पक्षों के जमीन का विवाद सॉल्व करने के लिए आज सीमांकन होना था और यह माना जा रहा था कि आज दोनों पक्ष यहां पहुंचेंगे और कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा, लेकिन साक्षी ज्वेलर्स के लोग यहां नहीं पहुंचे, जिस कारण से सीमांकन नहीं हो पाया है। जबकि पन्नालाल अवस्थी सहित अगल बगल की जो ज़मीनें हैं जिनकी, वह सभी लोग यहां पहुंच चुके थे। आइए सुनाते इस मामले में रिटायर्ड सीएसपी ने मीडिया से क्या बताया। सीमांकन के लिए राजेश द्वारा गठित टीम यहाँ मौके पर उपस्थित हुई और सुबह से लगातार अभी तक बैठी हुई है, लेकिन अभी तक 447/2 के अक्षय कुमार गुप्ता वगैरह जो साक्षी ज्वेलर्स के मालिक हैं वो लोग कोई यहाँ नहीं आए हैं और ना उन्होंने आने की हिमाकत की है। हम लोग बैठे हुए हैं, बगल में जिसकी ज़मीन है मित्र वो भी आ गए हैं और 447/1 जो महेश प्रसाद गुप्ता उनके परिवार के हैं, उनके बालक भी आए थे, उन्होंने दस्तखत किए हैं अभी कि साहब हम तैयार हैं नापने के लिए, जहाँ जैसा होगा बैठ के बात करने को तैयार हैं। बस यही इतनी सी ज़मीन जिसमें कि वो लोग तैयार नहीं हैं। सीमांकन आज हो जाता, आज तीसरी बार है, पहले 6 तारीख को आए, फिर 10 तारीख को, आज 13 तारीख को ये लोग आए, लेकिन टीम बराबर आ रही है, लेकिन सीमांकन के लिए तैयार नहीं है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप आइए, बैठ के बात करिए, पहले सीमांकन कराइए और फिर बता दीजिए कि कहाँ किसकी कैसे क्या बनाना है। मुझे दीवार बनाना है, आपको बनाना है। कई बार आप लोगों से, इन लोगों से, साक्षी ज्वेलर्स से, कमलेश गुप्ता सब लोगों से कहा, उन्होंने स्वीकार किया। आज अनिल जी ने बताया कि हाँ साहब हमारे सामने आप लोगों ने कब कहा ये दीवार टूटी हुई थी कि आप दीवार बनवाइए, महेश गुप्ता से जाकर आप पूछ सकते हैं। उनके सामने वो जब आए तो उनसे कहा हमने, भाई बोले ये हमारा नहीं है, इसमें ये दीवार इन लोगों की, हमारे कब्जे में नहीं है। हमने कहा वो लोग आ जाएँ, बोले वो लोग नहीं आ रहे हैं। उनके सामने दीवार, उनके बगल से दीवार टूटी थी, आप बयान ले सकते हैं उससे पकड़ के, और आगे भी टूटी हुई थी। तो कहा भाई इसको बनवाइए और सीमांकन कराइए, तो ना वो बनवाने के तैयार हुए, ना उन्होंने सीमांकन कराया। आज भी आके चले गए हैं। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए शहर में, ना कहीं कोई हड़ताल प्रदर्शन, ना इस तरह से मांग, ना जात, ना बरादरी, हम सब एक हैं और वो भी हमारे एक हैं। बैठ कर के जो सॉल्यूशन निकले सीमांकन के बाद, उसको हम तैयार हैं। सीमांकन के बाद जो भी सॉल्यूशन निकले जहाँ से है वो सब बैठ के बात की जाएगी, लेकिन अब सीमांकन नहीं कराए तो क्या सीमांकन, जैसा वैसा था वैसे ही पड़ा है। ये तो हमारी सिर्फ इतनी मांग थी। मांग क्या हमारी जो जायज़ प्रशासन की है वही हम मांग कर रहे हैं। अब आगे अब क्या करेंगे अभी आप? हमारा कुछ नहीं है, मैं ना तो हड़ताल करना ना प्रदर्शन करना। हाँ, एप्लीकेशन जरूर देंगे, सब जगह हम भी देंगे कि भाई नाप नहीं करा रहे हैं, हमारी कब्जा कर रहे हैं, ये सब हम भी एप्लीकेशन देंगे। वो दे रहे तो हम भी देंगे, जो वो करते जाएंगे फिर हम भी करते हैं। हम अलग से उनके खिलाफ पहले से, प्रत्यक्ष से पहले उनके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे। सर 3-4 बार हो चुका सर, ये तीसरी चौथी बार सर यहाँ राजस्व का मामला आया नाप करने, और व्यापारी वर्ग हर बार सर पीछे भग रहा है। क्या मंशा लग रही सर आपको, इनकी क्या मंशा है? नहीं, इसमें वर्ग नहीं है, वो सिर्फ साक्षी ज्वेलर्स के 3-4 लोग हैं जिनका है वो है, और यहाँ PL अवस्थी हैं और उधर वो हैं। बस 2 लोगों का सीमांकन की बात है, बस इतनी सी बात है, और बाकी वर्ग कोई नहीं, ना व्यापारी वर्ग न कहीं कोई है। पूरे सब लोगों के संबंध में मैं अभी बाजार में गया था, सब लोगों से समझी, बोले साहब करा ले सीमांकन। पर आपको ये तो लगता होगा ना कि वो राजनीति भी कर रहे हैं? हाँ, राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, इसको राजनीतिक स्टैंड दे रहे हैं। कई नेताओं मंत्रियों के नाम ले रहे हैं, भी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। हम 2 लोगों का है सीमांकन, बस इतनी सी बात है। अब कोई मौका पड़ गया तो बस उसी को घसीटना शुरू करते, ये गलत तो ऐसे में सीमांकन नहीं होगा तो ये तो फिर राजनीति करते ही रहेंगे। हाँ, ये राजनीति करते रहेंगे। तो हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई आए नहीं आए, लेकिन ये तो क्लियर हो जाए कहाँ से किसकी ज़मीन है, और फिर जहाँ से निर्णय प्रशासन करेगा हम वहाँ से लेने को तैयार हैं। हम थोड़ी कोई अतिक्रमण कर रहे हैं। नहीं तो आप ये मांग करेंगे क्या कि एक बार सीमांकन तो हो ही जाए, भले वो कैमरे के सामने हो, सरकार करवाए, वो भले ना रहे पर एक बार हो जाए, एक बार हो जाए जिसमें इसमें पटाक्षेप हो जाए। हाँ, वो पटाक्षेप नहीं कराना, वो भले ही ना आए पर सीमांकन तो हो। सीमांकन होना चाहिए और एक तरफा भी सीमांकन होता है। तो सर साक्षी ज्वेलर्स पटाक्षेप नहीं चाह रहा, तो यही तो कह रहा हूँ कि कुछ मानसिकता क्या लग रही है इनकी, क्या मेंटेलिटी लग रही है? बस उनकी मानसिकता ये लग रही है कि हम पॉलिटिकल ड्रामा करते रहें और शहर में इस तरह से उपद्रव करते रहें और शहर में बेमरिस फैलाते रहें, लोगों में सामाजिक दूरियां बढ़ाते रहें, ये उनका स्टैंड है। हम तो भाई सनातन धर्मी हैं, हम सबको समानता से देखते हैं। क्या विवाद है,
क्या है इस विवाद से कोई मतलब थोड़ी है। ठीक। फालतू में इतना लंबा विवाद बना दिया। और जहाँ तक है ये साक्षी हैं, महेश गुप्ता के घर जा कर के पूछ लिए, उनके बगल से दीवार पूरी गिरी थी। उन्होंने बोले साहब हम तो कैसे बनाएंगे सारी दीवार। कई बार कहा कि अपन लोग बना लें, बोले साहब यहाँ से मेरी सीमा नहीं है। अभी अनिल गुप्ता वो आए थे, बोले साहब हमारी सीमा नहीं है। फिर यहाँ गिरी, फिर कमलेश गुप्ता है, बोले साहब हमारा बीच में विवाद चल रहा, नहीं बनाएंगे। हमने कहा भाई जहाँ से अपन सीमा करके बना लें, क्लियर कर लें, लेकिन नहीं। जब हम बनाने से तैयार हुए, स्टैंड खड़ा हुआ, विवाद का। ठीक। आज हमारा सीमांकन था। सीमांकन में कोई लोग नहीं आए हैं और साक्षी ज्वेलर्स वाले जो हैं उन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन नहीं आए हैं। हमारा सिर्फ सीमांकन उसका विवाद था। अब हम लोग सब मिल कर के यहाँ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को देने आए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, उन्होंने कहा आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जो सही कार्रवाई होगी वो होगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और जो सीमांकन की तिथि होगी, सीमांकन 2 बार नहीं आए, कहीं बाहर गए होंगे, फिर आ जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, और आपकी जो पक्ष की कार्रवाई होगी या उनकी होगी, मतलब न्याय होगा, जो उसमें विधिसम्मत कार्रवाई है वो होगी। तो ठीक है, विधिसम्मत कार्रवाई हम लोग चाहते हैं। बस इतनी बात हुई है। बाकी सभी लोग थे, मिले, चले आए। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि शहर की फिजा ख़राब ना हो, शहर का वातावरण ख़राब ना हो। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरे भी वेयर हाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और राइस मिल, वेयर हाउसिंग, मैं पूरे एमपी का प्रतिनिधित्व करता हूँ और पूरा व्यापार करता हूँ। लाखों का टर्नओवर मेरा भी है। मैं भी व्यापार संघ से जुड़ा हुआ हूँ। अब पेट्रोल पंप वाले हैं, सभी लगभग व्यापार वाले इसमें सभी व्यापार करते हैं। तो व्यापारी हम लोग भी सब उनके साथ में सब हैं। कोई नहीं, सिर्फ 2 लोगों के साथ, साक्षी ज्वेलर्स और अवस्थी परिवार के, बस छोटी सी ज़मीन का एक सीमांकन का है। अच्छे संबंध, हमारे पास आना जाना बैठना उनका अच्छा था। आज भी हो सकता है कि हम लोगों के निपट भी जाए, सब सीमांकन हो जाए, एक दूसरे हो जाए, तो एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बन जाए। लेकिन कृपया करके मेरी सबसे यही हार्दिक निवेदन है कि शहर की फिजा ख़राब ना हो, शहर का वातावरण ख़राब ना हो, जातिगत चीज़ों पे किसी को ना लाया जाए, ना किसी को आक्षेप किया जाए, बस यही है। और जो ज़मीन है तो ज़मीन पे ही रहने दिया जाए और उसी तरह से इसका निपटारा।